तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो भाई रॉ की व्यूअरशिप आ चुके निकल के सामने, पिछले वीक के एपिसोड से हम लोग कंपेयर भी करेंगे। मेरे हिसाब से एपिसोड्स मंडे नाइट रॉ के अब सही जा रहे हैं, बेटर जा रहे हैं, तो व्यूअरशिप कंपेयर कर लेते हैं। पिछले वीक की व्यूअरशिप आई थी गाइज 1.690 मिलियंस, तो ये कुछ नंबर्स थे पिछले वीक के। इस वीक की व्यूअरशिप थोड़ी सी डाउन है, बिल्कुल हल्के से नंबर्स डाउन है भाई, 1.679 मिलियंस इस वीक के एपिसोड की व्यूअरशिप निकल के सामने आई है। यानी कि आप लोग इसको अप्रॉक्स राउंड फिगर करके 1.680 मिलियंस भी कह सकते हो, यानी कि लगभग व्यूअरशिप सेम ही है, बिल्कुल हल्के से नंबर्स डाउन है एंड इतना कंसीडर भी नहीं करा जाता है। अब ऐसे में एपिसोड्स तो भाई अच्छे जा रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे नाइट और रेसलमेनिया के बाद थोड़ी सी वीक हो गई थी, लेकिन उसके बाद अभी वापस स्पेशल हो चुकी है एंड अभी स्टेबल हो चुकी है। इसमें लिव मॉर्गन की स्टोरी का भाई बहुत बड़ा योगदान है, साथ में डायमंड प्रिस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर भी अच्छा कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी के हिसाब से रॉ की व्यूअरशिप कुछ इतनी निकल के सामने आई है। अब आपके हिसाब से क्या मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप ये डिजर्विंग है, या फिर और ज़्यादा नंबर से डिजर्व करता था ये वाला एपिसोड, या फिर इतने भी आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी, एहसान कर दिया जनता ने? आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से कर रही है सब कुछ मंडे नाइट रॉ एंड व्यूअरशिप भी धीरे धीरे अप जाएगी। अभी के हिसाब से ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो से। अब भाई ये मंडे नाइट रॉ में ना एक बिल्कुल एक्स फैक्टर प्ले कर रहे हैं दोनों, मेनली कह सकते हो लिव मॉर्गन को देखने के लिए भाई बहुत लोग ट्यून इन करते हैं एंड अभी जो स्टोरी चल रही है भाई वो तो आप देख के जा नहीं सकते हो कि लोग कितना ट्यून इन करेंगे। अब ऐसे में जरा इसके नंबर्स देख लेते हैं हम लोग। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जो लास्ट मंडे नाइट रॉ में सेगमेंट हुआ लिव मॉर्गन का, मल्टीपल सेगमेंट्स में इन्वॉल्व थे लिव मॉर्गन, तो उन सबको अगर मिला दिया जाए तो सोशल मीडिया पे कितने नंबर्स आए। तो भाई लास्ट 24 आवर्स में बताया जा रहा है सेगमेंट्स एंड क्लिप्स इन्वॉल्विंग विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन from last night's Monday Night Raw have accumulated an estimated 54.3 million views in the first 24 hours across WWE social platforms। तो बताया जा रहा है कि लिव मॉर्गन जितने सेगमेंट्स में इन्वॉल्व थी, WWE ने उनको पोस्ट करा सोशल मीडिया पे एंड 24 घंटे के अंदर इनके सेगमेंट्स ने भाई 54.3 मिलियन व्यूज जनरेट करे। इससे भी ऊपर हो गए होंगे अब तो जब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो भाई लिव मॉर्गन कितनी मैसिव ड्रॉ निकल के सामने आ रही है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, बिकॉज ये चीज़ें ना लोग देखना पसंद करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे, आपको मालूम ही होगा, आपने भी देखी होगी। तो ऐसे में लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक के सेगमेंट्स भाई अभी बिल्कुल WWE के लिए बैंगर साबित हो रहे हैं, ना ही सिर्फ टेलीविजन व्यूअरशिप के मामले में बल्कि सोशल मीडिया पे भी। एंड अगर इनकी कोई मर्च वगैरह निकल के सामने आ गई लिव मॉर्गन की ऐसी कुछ, तो भाई फिर मर्चेंडाइज सेल्स में भी बहुत पीछे छोड़ देंगी बाकी सबको। वैसे भी लिव मॉर्गन अपैरल वाले सेक्शन में काफ़ी आगे रहती हैं। तो अभी के हिसाब से भाई WWE टेस्ट कर रही है वाटर्स कि लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक कितना ड्रॉ कर पा रहे हैं एंड अभी तक रिजल्ट्स तो भाई पॉजिटिव आए, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव आए हैं। तो WWE शायद और ज़्यादा क्रॉस कर सकती है लिमिट्स एंड बाकी यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है भाई। ट्रिपल एच एरा है, TKO है, कुछ भी कर सकती है भाई पैसे प्रॉफिट नंबर्स के लिए। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ अभी जो नंबर्स हैं बहुत मैसिव है, 24 घंटे के अंदर भाई 54 मिलियन व्यूज़ एंड ये अभी बढ़ते ही जाएंगे। अब वो भी सिर्फ WWE के सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, बाकी आप समझ लो कि ओवरऑल कितनी हाइप है। तो अभी के हिसाब से भाई ये है कुछ लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक को लेकर डाटा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि टिफनी स्ट्रैटन को लेके। तो भाई टिफनी स्ट्रैटन हॉलीवुड जाना चाहती हैं, ऑलरेडी हॉलीवुड जाना चाहती हैं। अभी तो भाई WWE में इन्होंने स्टार्ट ही करा है, लेकिन ऑलरेडी इनका जो एम है वो हॉलीवुड की तरफ है, वो साफ दिख रहा है। किसी इंटरव्यू के अंदर इन्होंने बताया था कि ये हॉलीवुड की तरफ अपनी नज़रें डाल रही हैं एंड ये हॉलीवुड की तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना करियर हॉलीवुड में बनाना चाहती हैं। बेसिकली WWE को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ कर रही है टिफनी स्ट्रैटन। साथ में अभी एक अपडेट निकल के सामने आई है, WWE स्टार टिफनी स्ट्रैटन हैज साइंड विथ पैराडिज्म टैलेंट एजेंसी विच इज़ होपिंग टू मॉडल हर career on the same trajectory as The Rock, John Cena and Batista. The WWE's Tiffany Stratton has signed with Paradigm for representation in all areas. तो बताया जा रहा है कि टिफनी स्ट्रैटन ने पैराडिज्म टैलेंट एजेंसी के साथ साइन करा है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब ये लोग उनको मैनेज करेंगे। इनका होप क्या है, ये क्या एम कर रहे हैं? तो भाई पैराडिज्म टैलेंट एजेंसी का एम ये है करेंटली टिफनी को लेके कि वो टिफनी के करियर को जॉन सीना एंड बटिस्टा के तरह ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि हॉलीवुड की तरफ एम कर रहे हैं वो लोग भी। अब टिफनी ने साइन ही इसलिए करा बिकॉज वो जानती हैं कि पैराडिज्म वाले मुझे लेकर जा सकते हैं वहाँ तक, रॉक, जॉन सीना एंड बटिस्टा की तरह ही मेरा भी रास्ता निकालेंगे। तो उसी तरीके से भाई सेम एम यहाँ पे पैराडिज्म टैलेंट एजेंसी का ही है एंड अभी के हिसाब से भाई इनका मेन एम साफ पता चल रहा है कि ये हॉलीवुड जाना चाहती हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं हो गया मेरे अकॉर्डिंग भाई, इनको एटलीस्ट कम से कम WWE के अंदर 6-7 साल देने थे, तभी ये शायद हॉलीवुड में जाती, लेकिन फिर वो एज वाली बात आ जाती। बट ये तो साफ दिख रहा है कि WWE से थोड़ा सा मतलब निकालने वाली चीज़
हुई टिफनी की लाइक एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ करना। मैं तो चाहूँगा भाई WWE के अंदर ही रहें, लेकिन WWE के साथ ये हमेशा होता है, एक रैंडी ऑर्टन ही WWE के वफादार रहे, बाकी तो भाई सब निकल गए। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेके। तो भाई जे उसो चाहते हैं ना कि आप उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करो, आप मैं सब के सब। हम लोग तारीफ तो कर देते हैं कि हाँ भाई नोआ फैमिली, समोन डायनेस्टी, जे उसो, जिमी उसो, ये वो रिकेसी वगैरह, लेकिन जे उसो क्या कहते हैं इसको लेके, इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं जे उसो, आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है, गिव माई फैमिली आवर फ्लावर्स वाइल वी स्टिल इन द गेम, नॉट व्हेन वी लीव इट, 50+ ईयर्स एंड काउंटिंग। कहते हैं जे उसो कि हमारी फैमिली को भाई अगर आपको अप्रिशिएट करना है ना, तारीफ़ करनी है तो अभी करो, जो भी ये क्रेडिट्स देने हैं अभी दो। ये नहीं कि हम लोग जब निकल गए इस चीज़ से बाहर तब दे रहे हो। 50 से भी ज़्यादा साल इनके परिवार को हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कहते हैं एंड काउंटिंग लिखते हैं कि आगे भी चीज़ चलती जाएगी। तो मेरे हिसाब से भाई क्रेडिट्स तो देते ही हैं लोग, एंड आई डोंट थिंक कि कभी ख़त्म होने वाली, स्पेशली इनकी फैमिली भाई। आपको मालूम ही है कि पता नहीं कहाँ से भाई आ जाता है निकल के सामने, एक दो भाई तो भाई रिंग के नीचे से भी निकल के आ जाता है, तो इनके भाई तो हर जगह हैं। तो अभी के हिसाब से ये चाहते हैं कि इनके फैमिली को क्रेडिट्स आप अभी ही दो, ज़्यादा इधर उधर नहीं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस एंड ऊसोज को लेके। तो भाई रोमन रेंस जो है ना ऊसोज के साथ कब रियूनाइट हो सकते हैं, इसको लेके अपडेट है। एंड ये मैसिव चीज़ हो सकती है समर स्लैम में, यानी कि ह्यूज प्लान्स हो सकते हैं WWE के ऊसोज एंड रोमन रेंस के लिए फॉर समर स्लैम। बताया ये जा रहा है कि रोमन रेंस समर स्लैम में किसी तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब एक तो मेल्टजर ने ये कहा भाई कि जो रोमन रेंस हैं या तो आपको देखने को मिल जाएंगे समर स्लैम से 1 महीने पहले, यानी अगले महीने, एंड उसके बाद समर स्लैम में उनका मैच हो जाएगा। एंड अगर ये चीज़ नहीं भी होती है तो भी देन रोमन रेंस के चांसेस हैं कि वो समर स्लैम में प्रेजेंट होंगे, देन रोमन रेंस सीधा समर स्लैम में रिटर्न करेंगे। ये चीज़ तब हो सकती है जब रोमन का मैच ना हो समर स्लैम में, बल्कि ऊसोज का मैच हो। जी हाँ, पॉसिबल है कि जिमी ऊसो से पहले वापस आ जाएंगे, जे के साथ रियूनाइट कर लेंगे, एंड देन जिमी जे का मैच होगा न्यू ब्लड लाइन से समर स्लैम में। अब जब ये चीज़ होगी तो भले जिमी ऊसो जे ऊसो जीत जाए या फिर हार जाए, नहीं पता रिजल्ट, लेकिन न्यू ब्लड लाइन उन्हें एम्बस करेगी भाई नंबर्स गेम का फ़ायदा उठा के, बिकॉज टामा टोंगा टोंगा लो आए, सोलो सिको आए, एंड प्रोबेबली जेकब फाटू भी होंगे उस टाइम पे। तो ऐसे में न्यू ब्लड लाइन काफ़ी अच्छे खासे तरीके से इनको ओवरसाइडो कर देगी नंबर्स के मामले में। एंड देन इस कंडीशन में रोमन रेंस की वापसी होगी। तो ऐसे क्या होगा, इससे होगा भाई कि रोमन रेंस समर स्लैम में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, हाई पे भी बन जाएगी, एंड यहाँ से उसके बाद सेकंड टर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ पे रॉक के भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज रॉक भी अपनी मूवी शूट कर चुके होंगे। तो अभी के हिसाब से रोमन रेंस एंड ऊसोस के रियूनियन को लेकर अपडेट मैं आपको यही दे सकता हूँ कि चांसेस हैं कि समर स्लैम में आपको ये चीज़ होते हुए दिखेगी। रोमन रेंस वहीं पर अपना रिटर्न करेंगे एंड हेल्प करेंगे ओजी ब्लड लाइन की, यानी कि जे एंड जिमी की, जो कि आउट नंबर्ड हो रहे होंगे। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।